जुर्म की अंधी दुनिया और पाप के अंधेरे रास्ते, खून से सनी सुबह और खौफ से भीगी रात, जहां इंसानियत दम तोड़ देती है और शैतानी इरादों की सीमा शुरू होती है, वो अपराध की दुनिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और अब देखना शुरू कर चुके हैं क्राइम टाइम का नंबर 1 शो गुनाह। तो चलिए रखते हैं गुनाह की दुनिया में कदम और शुरू करते हैं अपराध की अनोखी और हैरत अंगेज खबरों का ये कारवां। दो दिन पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह बिहार की राजधानी पटना लहू से लाल हुई। पूरा पुलिस प्रशासन इस घटना से हिल गया और अब बात नाक और साक पर आ गई है। पुलिस ने हर गली मोहल्ला छान मारा है, शहर का हर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला गया और आखिरकार वो पांचों गुनहगार कानून के लंबे हाथों से नहीं बच पाए। देखिए। बिहार की राजधानी पटना के पारस अस्पताल में 17 जुलाई को दिन दहाड़े हुए सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया। कुख्यात गैंगस्टर चंदन मिश्रा को 5 हमलावरों ने गोलियों से भून डाला। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि 2 बाइक पर सवार हमलावर अस्पताल के ओपीडी गेट से बेखौफ अंदर घुसे और कमरा नंबर 209 में चंदन मिश्रा पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। मात्र 25 सेकंड में इस वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गए, जिन्हें सीसीटीवी की मदद और कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इन आरोपियों में मेन मास्टरमाइंड था तौसीफ बादशाह। तौसीफ बादशाह कौन है, जरा जान लीजिए। तौसीफ बादशाह चंदन हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। सीसीटीवी में आगे चलता दिख रहा है। पटना के सेंट कैरेंस स्कूल का छात्र था। तौसीफ फुलवारी शरीफ में जमीन का कारोबार करता था। पटना पुलिस और बिहार एसटीएफ ने इस हत्याकांड के सभी 5 आरोपियों को पश्चिम बंगाल के कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक हत्या का मास्टरमाइंड शेरू सिंह गैंग है, जिसका नेतृत्व तौसीफ उर्फ बादशाह ने किया। चंदन मिश्रा और शेरू सिंह कभी दोस्त थे, लेकिन भागलपुर जेल में हुए झगड़े के बाद दोनों की दुश्मनी गैंग वार में बदल गई। पुलिस का मानना है कि शेरू ने चंदन के गैंग के शूटरों की हत्या का बदला लेने के लिए इस सुपारी किलिंग की साजिश रची। शेरू सिंह पर है चंदन की हत्या का शक। पहले एक ही गैंग में थे शेरू और चंदन। 2009 से 2013 के बीच बक्सर में फैला था दोनों का खौफ। 3 साल में हत्या की कई वारदात को दिया अंजाम। कुछ वक्त के लिए भागलपुर जेल में कैद रहे दोनों। जेल में ही दोनों के बीच हुई थी मारपीट। वर्चस्व को लेकर दोनों में शुरू हुई बड़ी अदावत। चंदन मिश्रा बक्सर का कुख्यात गैंगस्टर, जिसके नाम 24 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें दर्जनों हत्याएं शामिल थी। वो हत्या की एक मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था और अपने पिता के इलाज के बहाने 3 जुलाई को पैरोल पर बाहर आया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शेरू गैंग ने चंदन की रेकी की और अस्पताल की कमजोर सुरक्षा का फायदा उठाकर इस हत्या को अंजाम दिया। कुछ समय पूर्व इनको अलर्ट भी किया गया था कि आप अलर्ट रहें, चूंकि इनका जो पहले इन्हीं के साथ के जो अपराध कर्मी थे, जो को एक्यूज थे, वो अभी इनके प्रतिद्वंदी हो गए हैं। अब इस केस के अनुसंधान को बड़ी तीव्रता पूर्वक की जा रही है। अब हमारा प्राथमिकता ये है कि जो इसमें शामिल है उनको जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्तार करें। काफी कारगर सूत्र हमें प्राप्त हुए हैं। उन सूत्रों का अनुसरण करते हुए हम सोच रहे हैं कि डिटेक्शन तो अवश्यंभावी है, जल्द से जल्द हो जाएगा। अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हम त्वरित गति से कर लेंगे। उस हॉस्पिटल में चंदन मिश्रा को गोली मार दिया गया है। अभी इसमें क्या हकीकत है प्रशासन जाने। प्रशासन द्वारा आप लोगों को कोई सूचना दी? कोई सूचना नहीं है प्रशासन के द्वारा। पटना पुलिस ने कोलकाता की न्यू टाउन में छापेमारी कर 5 शूटरों को गिरफ्तार किया, जिनमें तौसीफ बादशाह, आसिफ, सोनू, कालू मुस्तकीम और भिंडी
उर्फ बलवंत सिंह शामिल हैं। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की। साथ ही ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने दावा किया कि जल्द ही इस हत्याकांड की सारी परतें खुल जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। वो चैन की नींद सोया हुआ था। उसे ये बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि वो जिस नींद की आगोश में खोया हुआ है वो अब कभी भी उसे होश में नहीं आने देगी, क्योंकि वो बलि चढ़ने वाला था उस कलंकित रिश्ते के लिए जो पूरी तरह नापाक है और उसमें सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी भूख, फरेब और बेहयाई है। देखिए। फिर वही अवैध संबंध, फिर वही कत्ल की कहानी, हत्या की कलंक कथा, हत्यारे की ही जुबानी। कोई कितना शातिर हो सकता है, कोई कितना बेवकूफ हो सकता है और किसी की किस्मत कितनी ही खराब हो सकती है। ये सब कुछ सिर्फ एक क्राइम स्टोरी में होना कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन बालोद में ये सब एक साथ हुआ। तारीख 17 जुलाई 2025, जगह खड़ेनाडीह, बालोद। घटना अंतिम संस्कार पर रोक। देर रात साइकिल से गिरकर हुई बुजुर्ग मनोहर निर्मलकर की मौत के बाद परिजन अब अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक गांव वालों की नजर मनोहर के शव पर दिख रहे कुछ निशानों पर गई। गांव वालों ने अंतिम संस्कार को रुकवाकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। परिजन नाखुश हुए, काफी बहस भी हुई, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो शॉर्ट रिपोर्ट ने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि यह साइकिल से गिरकर हुई मौत नहीं बल्कि हत्या है। पुलिस ने तुरंत शक के आधार पर मृतक की बहू गीता को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की, तो ये पता चला कि ये कत्ल उसने और उसके प्रेमी लेखराम निषाद ने किया है। लेखराम गीता को म्यूजिक सिखाता था। पूछताछ में बहू ने बताया कि शराब पीकर घर आता था ससुर मनोहर। नशे में गाली गलौज और मारपीट करता था। ससुर मनोहर मुझ पर बुरी नियत रखता था, जिससे तंग आकर लेखराम से मदद मांगी। ससुर को रास्ते से हटाने में लेखराम ने साथ दिया। ये प्रेम कहानी चलती रहती और मनोहर की कहानी अंतिम संस्कार के साथ ही खत्म हो जाती। अगर गांव वालों को शक न हुआ होता, पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक की बहू ने अपने एक साथी के साथ मिलकर मृतक की हत्या की है। मृतक का अपनी बहू के साथ पारिवारिक टेंशन था, दोनों के बीच में नहीं बनती थी, दोनों के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे, जिससे कि बहू हमेशा क्षुब्ध रहती थी। उसने ये बात अपने एक साथी को बताया और दोनों ने मिलकर मृतक की हत्या की प्लानिंग की। इस पूरे खुलासे के बाद दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। अब आपको बताते हैं कि मनोहर की हत्या कैसे की गई। दरअसल 16 जुलाई की रात कत्ल कथा की कहानी लिखी गई। बिजली का वायर, प्लास्टिक ग्लव्स लेकर प्रेमी लेखराम पहुंचा। उस वक्त मनोहर अपने बिस्तर पर चैन की नींद सो रहा था। प्रेमी लेखपाल ने बिजली के बोर्ड में वायर लगाया। वायर को मनोहर के गले, चेहरे और माथे पर लगाकर बटन चालू कर दिया। करंट लगने से ससुर मनोहर निर्मलकर ने दम तोड़ दिया। प्रेमी ने बहू गीता से मृतक के चेहरे पर हल्दी, तेल लगाने को कहा। साइकिल से गिरकर मनोहर की मौत दिखाना चाहते थे आरोपी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये एक ऐसा ड्रग्स है जो रिश्तों के साथ साथ आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देती है और आपको या तो जेल पहुंचाता है या फिर आत्मगालीन की ऐसी काली कोठरी तक जिसमें कभी उम्मीद की रोशनी ही नहीं पहुंच पाती। मोहनदास मानिकपुरी, IBC 24, बालोद।
ग्वालियर में जमीन को लेकर ठनी रंजिश में अपने दुश्मन को फंसाने के लिए मास्टर प्लान बनाने और दोस्त के पैर में गोली मारकर इसे हत्या का प्रयास दिखाने वाले शातिर शैलू गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शैलू ने अपने दुश्मन और अपने परिजनों को फंसाने के लिए ब्रिजेश परिहार को गोली मरवाई, जिसके एवज में उसने ब्रिजेश को पैसे भी दिए। इस मामले में गोली से घायल होने के लिए 4 लाख रुपए की डील हुई थी। अभी भी गोली चलाने वाले आरोपी सचिन गुर्जर, अरुण गुर्जर और एक अन्य साथी फरार है। दरअसल 27 जून को ब्रिजेश ने गोली चलाने का मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी जांच करते हुए पुलिस को सारी कहानी का पता चला। उटीला में एक शैलू गुर्जर रमुआ का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जो कि पिछले महीने उटीला में एक 307 की कायमी हुई थी, जिसमें इसको आरोपी बनाया गया था। जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो ये पूरा मामला फर्जी पाया गया था, जिसमें सचिन फागुना, शैलू गुर्जर, अरुण गुर्जर और ब्रिजेश परिहार, मनोज कंसाना, ये 4-5 लोग इसमें आरोपी बनाए, जिसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया 2 दिन पहले। और इसको गिरफ्तार करने के बाद वारंट, प्रोडक्शन वारंट पर लेने के बाद इससे जो घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो थी उसको जब्त किया। भोपाल पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एमडी ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुलिस से पूछताछ में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए। गिरफ्त में आए सैफुद्दीन और आशू उर्फ सलमान से 3 लाख कीमत की 14 ग्राम एमडी ड्रग्स मिली है। ये ड्रग्स की जरा सी मात्रा भले ही हो, लेकिन इसके पीछे इतना बड़ा नेक्सस काम कर रहा है, ये सुनकर आप दंग हो जाएंगे। आरोपी क्लब पार्टियों में सप्लाई एमडी ड्रग्स पाउडर सप्लाई करते थे। क्लब पार्टियों में लड़कियों को एमडी का नशा देकर उनका शोषण करते थे। जिम, फिटनेस सेंटर और पार्टी के नाम पर युवाओं को जोड़कर ड्रग्स की शुरुआत कराते थे और ग्रामीण छोटे शहरों से आई लड़कियों को ज्यादा शिकार बनाया जाता था। शुरुआत में नशा मुफ्त में दिया जाता था और लत लगने के बाद वो ज्यादा महंगा हो जाता था। चेन मार्केटिंग के तरह जोड़ते हुए अगला युवा इसकी गिरफ्त में आता था। पार्टी में बुलाने के लिए लड़कियों को मुफ्त में नशा मिलता था। लड़कियों की पार्टी के आकर्षण से जुड़ते ही नए युवा भी उस पार्टी से जुड़ते थे और कॉल सेंटर की लड़कियों की पार्टी दी जाती थी। फिर उन्हें ज्यादा वेतन का प्रलोभन भी दिया जाता था और इस गंदे धंधे में उन्हें उतारा जाता था। इस गिरोह में डॉक्टर भी शामिल है। पेडलर्स की गिरफ्तारी के साथ ही नशे की गिरफ्त में आए लड़कियों को नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया है। एमडी के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। 14 ग्राम से अधिक एमडी इनके पास से जब्त किया गया है। क्लब और जो जिम है, एक्सरसाइज जो क्लब्स हैं, उनमें ये बड़ा प्रचलन आता है कि ड्रग्स से सेहत में काफी सुधार होता है और ड्रग्स के लोगों को इंस्पायर किया जाता है। इस संबंध में हम लोग क्लब्स की और जिम की भी पड़ताल करेंगे। बिलासपुर के तालापारा इलाके में रहने वाले लोगों ने उनके मोहल्ले की एक महिला की संदिग्ध मौत को बताते हुए पति के खिलाफ जांच करने की मांग करते हुए शिकायत की थी। लोगों का कहना है कि महिला की मौत पूरी तरीके से संदिग्ध है। आरोप लगे कि घटना को दबाने की कोशिश की जा रही है। मृतका के पति कारी बशीर पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी के साथ उसे पहले बुरी तरह मारपीट की उससे और बुरी तरह घायल किया। पत्नी के पेट में मारा, गला जलाया, बेल्ट से पीटा, जिसके बाद पीड़ित महिला ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। गंभीर हालत में महिला को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। स्थानीय लोग पूरे मामले में निजी अस्पताल की भूमिका भी संदिग्ध बता रहे हैं। मामले में शिकायत के बाद भी एफआईआर और कोई जांच न होने पर शनिवार को मोहल्लेवासी एसएसपी कार्यालय पहुंचे और जल्द ही एक्शन लेने की मांग की। उन लोगों की आपसी साठगांठ से ऐसा कागज़ बनाया गया उन लोगों के द्वारा, और यहाँ पीएम ना हो, कोई ऐसी बात ना बढ़े करके उन्होंने सीधा अपनी पत्नी को यहाँ से एक एम्बुलेंस करा के यहाँ से मुरादाबाद ले गए। इसमें बताया जा रहा है कि जो मृतिका है उसकी मौत स्वाभाविक न होकर संदिग्ध है। इस पे जो शिकायत है, शिकायतकर्ता कुछ अज्ञात मोहल्लेवासी हैं और उसमें इनके द्वारा ये शक जाहिर किया जा रहा है कि इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और इसकी जांच की जाए। पुलिस इस शिकायत को आधार मानकर स्वतः जांच कर रही है। जहां इलाज हुआ है वहां से भी रिपोर्ट ली जाएगी और आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इधर कोरबा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। गर्लफ्रेंड को किसी दूसरे युवक के साथ घूमता देख गुस्साए प्रेमी ने ब्लेड से युवक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया।
बीच बचाव करने आई लड़की को भी चोटें आई हैं। बस स्टैंड पर हुई घटना से वहां हड़कंप मच गया। लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। साथ ही आरोपी मनोज सारथी को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और इसी के साथ फिलहाल गुनाह में इतना ही। कल फिर लौटेंगे क्राइम की कुछ और स्टोरीज के साथ।